हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं आर्थराइटिस के लिए योग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस एक हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या होती है, स्पेशली जॉइंट्स के साथ में ये समस्या होती है। हमारे दो हड्डियों के बीच में यानी कि जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, एक फ्लूइड होता है जो हमारी हड्डियों की मूवमेंट्स के लिए आसानी करता है। तो वो जो लिक्विड है वो अगर धीरे धीरे कम हो जाए या फिर उस पर कोई इंजरी हो जाए तो हमें ये जॉइंट्स की समस्या हो सकती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये आर्थराइटिस कई टाइप्स का होता है डिपेंडिंग ऑन आपके दर्द की जो इंटेंसिटी है और जो तकलीफ़ है उसके अनुसार इसके बहुत सारे टाइप्स है। बट आज हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉमन आसन है, कौन से हम कॉमन मूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि हम इस आर्थराइटिस की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि आर्थराइटिस होने की मुख्य कारण क्या है। आर्थराइटिस जनरली तो बढ़ती उम्र के साथ होता है, बट उसके अलावा भी आर्थराइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट गेन होना। बहुत ज़्यादा वेट गेन होने के कारण आपके जो जॉइंट्स है उस पर प्रेशर आता है और आपके जॉइंट्स धीरे धीरे तकलीफ़ देने लगते हैं। उसके साथ में ही अगर आपके जॉइंट्स के आजू बाजू की मांसपेशियाँ अगर मजबूत नहीं है तो भी अगर सडन इंजरी हो जाए तो आपकी जो इंजरी है वो बोन्स तक जाती है और उसके कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा एक और कारण है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल और आपका डाइट अच्छी तरीके से नहीं है तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है। और ये जनरली महिलाओं में कॉमन होता है क्योंकि महिला प्रेगनेंसी के बाद में आर्थराइटिस की समस्या को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से आसन करने से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सुखासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। अगर आप मेरी तरह सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप पीछे पिलो लेके उस पर भी बैठ सकते हैं, वो ज़्यादा आरामदायी रहता है। तो सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हैंड मूवमेंट के साथ। दोनों भी हाथों को इस तरीके से सीधा करना है। रिस्ट मूवमेंट करने से पहले हम मूवमेंट करेंगे फिंगर्स का। तो हमारे दोनों हाथों की जो उंगलियां है वो इस तरीके से मुट्ठी में बांध लेनी है, उसके बाद में धीरे तरीके से छोड़ देनी है। तो यही हम करेंगे 5 बार। मेक अ फिस्ट एंड रिलैक्स योर फिंगर्स। आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर न देते हुए धीरे तरीके से आपको ये मूवमेंट करनी है। वन मोर टाइम और रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे रिस्ट मूवमेंट। उसके लिए अगेन दोनों हाथ हम शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, फिस्ट बनाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है और उसके बाद में हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये स्लो मूवमेंट है तो आप जितना हो सकता है स्लो करने की कोशिश करेंगे। 3, 4, 5। सेंटर में आ जाएंगे और वापस उल्टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर और आर्म मूवमेंट। इसके लिए दोनों भी हाथ स्ट्रेट करेंगे। दोनों भी हाथों की जो हथेलियाँ है वो ऊपर की तरफ होगी और हमें साथ में ही इस तरीके से हाथ हमें पीछे लेके जाना है। ध्यान रहे कि आपकी जो कोहनी है वो आपके शोल्डर से नीचे ना आए, कोहनी को ऊपर ही रखना है। और अगर आप टच कर सकते हैं तो आपके कंधे को टच करना है इस तरीके से। तो दोनों भी हाथ हम साथ में करेंगे। वापस से सीधे आ जाएंगे और अगेन बैक साइड।
यही हम अगेन 5 बार करेंगे। 3, आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों की जो कोनी है वो नीचे ना जाए, शोल्डर लेवल के साथ में ही रहे। 1 मोर टाइम। एंड रिलैक्स। इसके साथ में ही हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट। तो जो आपका राइट हैंड है वो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, अभी जैसे हमने किया था। लेफ़्ट हैंड से सपोर्ट लेना है और हमारा हाथ जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, लाइक दिस। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। 1, 2, 3, 4 और 5। हाथ को रिलैक्स करेंगे। यही सेम रोटेशन हमें दूसरे हाथ से भी करनी है। तो लेफ़्ट हैंड को फोल्ड कर लेंगे, राइट हैंड से कोनी को सपोर्ट देंगे और इसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1, पीठ को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। 2, 3, 4 और 5। यही सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। अभी हमें शोल्डर रोटेशन दोनों भी हाथों से करना है। तो दोनों भी हाथ हम इस तरीके से शोल्डर पे रख लेंगे और रोटेट करेंगे। एल्बो से एल्बो जोड़नी है, लाइक दिस। और ऊपर से होते हुए हमें दोनों हाथ नीचे लेके आने हैं। इस तरीके से फर्स्ट रोटेशन रहेगा। 2, ये सारी मूवमेंट आपको बहुत ही स्लो करनी है। 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आके रुक जाएंगे और इसी पॉइंट से हमें वापस से शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नीचे से होते हुए दोनों हाथ ऊपर से वापस से जोड़ लेंगे। 2, 3, 4 और 5। हाथ रिलैक्स। इसी के साथ में अब हम शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए हमारा राइट हैंड स्ट्रेट करना है इस तरीके से और लेफ़्ट हैंड के सपोर्ट के साथ हम इस तरीके से हाथ को लेफ़्ट साइड में खींच लेंगे। तो राइट हैंड स्ट्रेट रहेगा, एल्बोज की स्ट्रेट रहेगी। जितना आपको हो सकता है आप उसे लेफ़्ट साइड में खींचने की कोशिश करेंगे। बैक को सीधे रखें, कीप योर बैक स्ट्रेट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहे। यहाँ पे होल्ड करना है 5 ब्रेथ तक। 5, 4, 3, 2
और 1। रिलैक्स करते हुए दोनों हाथ नीचे। यही सेम शोल्डर स्ट्रेच हम लेफ़्ट साइड से करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड सीधा रखेंगे और राइट हैंड से हम लेफ़्ट हैंड को राइट साइड में खींचेंगे। अगेन यहाँ पे होल्ड करना है। 5 4 3 2 एंड 1। हाथ को रिलैक्स कर देंगे। अब हम करेंगे हमारा ट्राइसेप स्ट्रेच। तो उसके लिए हाथ को सीधा ऊपर लेंगे, कोनी से मोड़ लेंगे और लेफ़्ट हैंड के सपोर्ट से हम कोनी को पकड़ेंगे और हाथ को लेफ़्ट साइड खींचने की कोशिश करेंगे। अगेन आपसे जितना हो सकता है उतना ही खींचे। अगेन होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 ब्रेथ्स तक। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स योर हैंड्स। यही सेम स्ट्रेच हम अदर साइड से करेंगे। सो लेफ्ट हैंड ऊपर, फोल्ड योर हैंड, राइट हैंड से हमें कोनी को ग्रैब करना है एंड राइट साइड खींचना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे चेस्ट स्ट्रेच। तो उसके लिए हमें दोनों भी हाथ इस तरीके से जोड़ लेना है, हाथों की हथेलियों को जोड़ लेना है। अब हम इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट को आगे लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस से दोनों हाथों को मिलाएंगे और चेस्ट हमारी जो है अंदर की तरफ होगी। आपकी जो चिन है वो चेस्ट को लगेगी इस तरीके से। तो ये हमें 5 बार करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ पीछे और आपका सिर ऊपर, चेस्ट को बाहर निकालेंगे। एक्सहेल करते हुए हमें सामने की तरफ आना है, हाथ जोड़ेंगे और नीचे देखेंगे। बैक में हंच होगा। 3 इनहेल, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। 4 सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक और बार करेंगे इसे। इनहेल करते हुए और एक्सहेल। रिलैक्स। अब हम पैरों के लिए स्ट्रेचेस देखेंगे। तो इसके लिए मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ। दोनों भी पैर आपको सीधे रखने हैं, बैक को स्ट्रेट रखें। अगर आप मेरी तरह बैक को स्ट्रेट रख के नहीं बैठ सकते हो तो आप पिलो का सपोर्ट ले सकते हो। हमेशा पिलो रखें और पिलो के ऊपर बैठ जाए, या फिर आपके पीछे आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे टो मूवमेंट। उसके लिए हमें टो को आगे लेके जाना है और पीछे लेके आना है, लाइक दिस। तो ये मूवमेंट हम 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए टो आगे, छोड़ते हुए पीछे। आप आपका हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं नीचे ज़मीन पे रखने के लिए। और 1 मोर टाइम। एंड रिलैक्स।
इसके बाद हम टो को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों भी पैर हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज लाइक दिस। कोई भी एक डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। 3 4 एंड 5। यही से हम वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। इसके बाद हम लेग स्ट्रेच करेंगे। तो उसके लिए हमें लेफ़्ट लेग को राइट थाई पे रख देना है इस तरीके से। तो हमने लेफ़्ट पैर को मोड़ लिया है और राइट थाई पे रख दिया है। इसके बाद में हम सेम हैंड का यूज़ करेंगे, पैर को पकड़ेंगे और अब हमें नी को अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। पैर को ऊपर ले और यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। पैर को नीचे और अगेन यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। पैर को रिलैक्स कर देंगे। यही सेम स्ट्रेच हम राइट साइड से भी करेंगे। तो राइट पैर को फोल्ड करके हम लेफ़्ट थाई पे रख देंगे। सेम हाथ का सपोर्ट ले, पैर को ऊपर और नीचे करना है। 1 2 3। बहुत स्लो तरीके से आपको ये मूवमेंट करनी है। 4 एंड 5। रिलैक्स। इसके बाद हम जो मूवमेंट करेंगे उसके लिए हमें राइट लेग को फोल्ड कर लेना है। दोनों भी हाथ इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और अब हमें पैर को सीधा करना है। तो बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना हो सकता है आपको पैर को ऊपर उठाना है और स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा पूरा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे इस तरीके से पैर की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। पैर को रिलैक्स। सेम लेफ़्ट साइड से भी हम वही स्ट्रेच करेंगे। तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और पैर सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे स्पाइन स्ट्रेच। तो इसके लिए हम एक पैर फोल्ड कर लेंगे। लेफ़्ट पैर अगर हमने फोल्ड किया है तो वो राइट नी के बाजू में रख देंगे।
जो पैर हमने फोल्ड किया है वही सेम हैंड हमें स्पाइन के लाइन में पीछे लेके जाना है, लाइक दिस। हाथ को आपको बहुत दूर या फिर बहुत पास में नहीं रखना है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे आप हाथ को रखिए। और आपका जो दूसरा हाथ है वो यूज़ करना है हमें नी को पुश करने के लिए अपोजिट साइड। तो हम इस तरीके से हाथों का यूज़ करके पीछे की तरफ देखेंगे। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप अपने कोनी से भी आपके नी को पुश कर सकते हो और इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ, 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच हम दूसरे साइड से करेंगे। राइट पैर को फोल्ड कर लेना है, सेम हाथ हम स्पाइन के लाइन में पीछे लेंगे, हाथ से नी को खींचेंगे और पीछे की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो एल्बो से भी आप नी को पुश कर सकते हो। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। इसके बाद में हमें लेट कर कुछ आसन करने हैं, इसलिए पेट के बल लेट जाना है। यहाँ पे हम राइट लेग को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे और दोनों हाथों से हमारे काफ मसल को ग्रिप करेंगे इस तरीके से, और दोनों भी हाथों की सपोर्ट से हमें पैर को अपनी तरफ खींचना है। अगर आप हाथों से होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी दुपट्टे या फिर योगा बेल्ट का सहारे पैर को खींच सकते हो। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ तक। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच हम अदर साइड करेंगे। तो लेफ्ट लेग ऊपर लेते हुए दोनों भी हाथों की ग्रिप बनाएंगे और पैर को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड 5 4 3 2 और 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नी है वो सीधी रहे। रिलैक्स डाउन। इसके बाद हम करेंगे साइड स्ट्रेच। तो इसके लिए हम राइट लेग को लेफ्ट नी पे रखेंगे, राइट फुट को हम लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, नी को पकड़ेंगे और हमें लेफ्ट साइड हमारे नी को पुल करना है, नीचे की तरफ खींचना है ताकि हमारी जो स्पाइन है वो ट्विस्ट हो सके। जितना हो सके आपको राइट कंधा यानी कि राइट शोल्डर ज़मीन पर ही टिकाए रखना है, राइट हैंड को भी ज़मीन पे ही टिकाए रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे। यही सेम स्ट्रेच हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट नी पे रखेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे और नी को नीचे की तरफ खींचते हुए होल्ड करेंगे। 1 2
3, 4 and 5. रिलैक्स। तो ये थे आर्थराइटिस के लिए कुछ योग आसन, और इन योग आसन का प्रयोग आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेन इंटेंसिटी। और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी हड्डियों में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है या फिर सूजन है और इसके साथ में ही आपको बहुत दर्द या फिर पेन रहता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए। और मैं आपसे मिलूँगी अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।